हाय गाइस, दिस इज सी ए क्षितिज गुप्ता एंड you're वाचिंग वेल्दीज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड पे काफ़ी सारे लोगों की काफ़ी लंबे टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी। आज हम लोग बात करने वाले हैं मिराई एसेट फैंग ईटीएफ और ईटीएफ फंड ऑफ फंड। ये दो एक अलग अलग ईटीएफ और ईटीएफ फंड ऑफ फंड हैं जिन पे हम बात करेंगे इस वीडियो में, और डिटेल में हम देखेंगे कि ये जो ईटीएफ है ये कहाँ पे पैसा लगाता है, कैसी रिटर्न्स इसने आपको जनरेट करके दिया, और सबसे इंपॉर्टेंट किस टाइप के इन्वेस्टर्स को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आइए दोस्तों, चलते हैं और देख लेते हैं ये वीडियो। दोस्तों, मिराई एसेट फैंग ईटीएफ की हम जो बात कर रहे हैं, ये एक ग्लोबल फंड है, एक इंटरनेशनल फंड है, और अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये फैंग इंडेक्स है एक, उसको ट्रैक करता है। यानी कि जो फैंग इंडेक्स जितनी रिटर्न्स देगा उतनी ही रिटर्न्स उसके आसपास के रिटर्न आपका जो ईटीएफ है फैंग ईटीएफ ये आपको जनरेट करके देगा। अब टोटल अगर आप कंपनीज देखेंगे तो सिर्फ 10 कंपनीज इसके पोर्टफोलियो में है। बहुत ज्यादा कंपनीज का ये एक इंडेक्स नहीं है, सिर्फ 10 बड़ी बड़ी कंपनीज है। कौन सी कंपनीज है, किन सेक्टर्स की कंपनीज है, इस चीज पे हम आगे वीडियो में बात करने वाले हैं। अब दोस्तों, अगर हम यहाँ पर बात करें इसके लॉन्च डेट की, तो इंडिया में देखिए ये इंडेक्स जो है ये काफी पुराना इंडेक्स है, लेकिन ये जो ईटीएफ है ये इंडिया में मई 2021 में शुरू हुआ है। तो लगभग अभी आप देखेंगे 1.5 साल के करीब यहाँ पर इस इंडेक्स को यहाँ पर हो चुका है। वहीं दोस्तों, फंड के साइज की बात करें तो 1100 करोड़ के आसपास का फंड साइज है इसका। वहीं दोस्तों, अगर हम बात करें इसकी एक्सपेंस रेशो की, तो 0.64% की यहाँ पर एक्सपेंस रेशो ये चार्ज करता है। और अगर आप फंड ऑफ फंड की बात करेंगे तो यहाँ पर दो चीजें हैं, दो यहाँ पर इन्होंने लॉन्च किया हुआ है। एक तो मिराई एसेट फैंग ईटीएफ है, जिसको अगर आपको लेना है तो आपको डायरेक्ट अपने ब्रोकर के थ्रू, डीमेट अकाउंट के थ्रू ही आप ले सकते हैं। इसके अलावा इसी का फंड ऑफ फंड भी है, यानी कि मिराई एसेट फैंग ईटीएफ फंड ऑफ फंड। उस फंड ऑफ फंड की जो एक्सपेंस रेशो है वो 0.15% है, और टोटल अगर उस फंड ऑफ फंड की एक्सपेंस रेशो देखेंगे तो 0.8% के आसपास आपको पड़ जाती है, क्योंकि जो एक्सपेंस रेशो ईटीएफ की है वो भी अलग है। तो ये फंड ऑफ फंड क्या करता है, ये फंड ऑफ फंड पैसा लगाता है इस ईटीएफ में। और अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, आप म्यूचुअल फंड रूट के थ्रू जाना चाहते हैं, तो आप फंड ऑफ फंड ले सकते हैं। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट है और आप डायरेक्टली डीमेट अकाउंट से खरीदना चाहते हैं तो आप ईटीएफ ले सकते हैं। तो ये थोड़ा एक फर्क होता है जो आपको यहाँ पर समझ कर चलना है। अगर हम एग्जिट लोड की बात करें तो कोई एग्जिट लोड यहाँ पर ईटीएफ में नहीं लगता है कभी, और यही चीज यहाँ पर भी देखने को मिलती है। वहीं दोस्तों, अगर हम इसकी सेक्टर एलोकेशंस पे बात करते हैं तो बहुत अलग अलग सेक्टर्स नहीं है। सिर्फ 10 कंपनीज है तो 50% कंपनीज यहाँ पर टेक्नोलॉजी सेक्टर की है, 30% कंज्यूमर सेक्टर की, और यहाँ पर 20% कंपनीज कम्युनिकेशन सेक्टर की यहाँ पर मौजूद है। कौन सी कंपनीज हैं, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर नेटफ्लिक्स, टेस्ला, एप्पल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, बाइडू, उसके अलावा अल्फाबेट इंक यानी कि गूगल, फेसबुक, निविदिया कॉर्पोरेशन और अलीबाबा ग्रुप यहाँ पर इसमें मौजूद है। तो ये 10 बड़ी कंपनीज, ग्लोबल कंपनीज हैं ये सारी। लगभग सभी कंपनीज का आपने नाम सुना होगा, चाहे आप नेटफ्लिक्स की बात करें, टेस्ला की बात करें, एप्पल की बात करें, तो ये सभी काफी फेमस कंपनीज हैं। लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज समझनी है कि सिर्फ 10 कंपनीज हैं, और इनमें से कुछ कंपनीज हैं जो बहुत ज्यादा महंगी कंपनीज हैं। अगर आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से बात करते हैं तो वो एक रिस्क है जो इस इंडेक्स के साथ जुड़ा रहता है, और यही चीज हमने देखी है। अभी अगर आप देखेंगे, अलीबाबा ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है पिछले 1.5-2 साल से, उसका इम्पैक्ट यहाँ पर इसके पोर्टफोलियो पे आता है। नेटफ्लिक्स ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। तो अगर यहाँ पर ये जो इंडेक्स है इसमें सबसे बड़ा रिस्क क्या है कि सिर्फ 10 कंपनीज हैं। अगर इनमें से 1-2 कंपनीज भी परफॉर्म नहीं करती है तो बहुत इंपैक्ट ओवरऑल पोर्टफोलियो पे आता है। तो उस रिस्क को आपको समझकर चलना काफी जरूरी हो जाता है। अब दोस्तों, अगर हम रिटर्न्स की बात करते हैं, सिंस मई 2021 जब से ये लॉन्च हुआ है, तो यहां पर अगर आपने 10,000 रुपए इस फंड में आज से 1 महीने पहले लगाए होते तो उस पे आपको -10% की रिटर्न मिल रही है। यानी कि 10,000 लगाए हुए पैसे आपके 8900 रुपीज के आसपास हो गए हैं। 3 महीने पहले भी अगर आपने इसने 10,000 रुपए लगाए होते तो वहां पर -20% आपका वो पैसा हो गया है। आपके लगाए हुए 10,000 रुपए इस फंड में 8,000 रुपीज के आसपास रह गए हैं। वहीं 6 महीने पहले अगर आपने इसमें पैसे लगाए होते तो -15% की रिटर्न आई है।
एक साल पहले अगर आपने इसमें 10,000 रुपए लगाए होते तो वो 10,000 रुपए इस वक्त 5,800 रुपीज सिर्फ रह गए हैं। 41% की नेगेटिव रिटर्न एक साल में इस फंड ने जनरेट करके दी है। तो यही हम रिस्क की बात कर रहे हैं कि ये ऐसी कंपनीज हैं जो बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड, इसमें से कुछ कंपनीज हैं, और उन 2-3-4 कंपनीज में अगर बहुत ज्यादा गिरावट आ जाती है तो ऐसी रिटर्न्स आपको यहां पर देखने को मिलती है। और सिंस इंसेप्शन यानी कि मई 2021 में भी अगर आपने 10,000 रुपए इसमें लगाकर छोड़ दिए होते तो नेगेटिव 19% की रिटर्न इस फंड ने आपको जनरेट करके दी है। तो इसीलिए मैं आपको यही चीज बोलते हुए आ रहा हूं कि सिर्फ 10 कंपनीज है, बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो है, एक दो कंपनीज भी परफॉर्म नहीं करती है तो उसका इंपैक्ट ओवरऑल इसके पोर्टफोलियो पे आता है और ऐसी रिटर्न्स भी आपको देखने को मिल सकती है। तो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, बहुत ज्यादा नेगेटिव रिटर्न्स जा सकती है। अगर नेगेटिव रिटर्न्स देने पे आए तो हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला पोर्टफोलियो अगर कोई बनाता है तो उसको ही इसको अपने पोर्टफोलियो में यहां पर ऐड करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्क लेकर ये चलता है। अब मैं एक बारी थोड़ी सी इसकी रिटर्न्स की हिस्ट्री आपको दिखा देता हूं, क्योंकि 1-1.5 साल में तो इसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, ये चीज साफ यहां पर नजर आती है। लेकिन ओवरऑल पिछले 5-6 सालों में कैसा परफॉर्म ये फैंग ईटीएफ ने यहां पर किया, तो फैंग इंडेक्स को अगर आप यहां पर देखेंगे, हमने यहां पर 2014 से 2021 तक की रिटर्न ली है, तो आपको देखने को मिलेगा बहुत ज्यादा वॉलेटाइल ये फंड रहता है, ये इंडेक्स रहता है। अगर आप देखिए 2014 में नेगेटिव 2% की रिटर्न थी, 2015 में 36% की रिटर्न इस इंडेक्स ने दी थी, 2016 में 19, 2017 आते आते 49% की रिटर्न दे दी थी, और 2018 में आप देखिए सिर्फ 9% की रिटर्न रह गई। उसके बाद 2 साल में जबरदस्त रिटर्न रही 43% की और 108% की रिटर्न, और अभी 2021 में 19% की रिटर्न थी, और पिछले एक साल में हमने देख लिया है नेगेटिव 41% की रिटर्न है। तो वॉलेटाइल बहुत ज्यादा ये फंड रहता है, उस चीज को आपको समझकर चलना है। और अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं तो ही आपको इस इंडेक्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना है। और एक चीज आपको समझकर चलनी है, सिंस ये बहुत ज्यादा रिस्की फंड है, तो अगर आप इसमें पैसा लगाते भी हैं तो सिर्फ 5 से 10% पैसा ही आपको इस पर्टिकुलर फंड में लगाने के बारे में सोचना है। तो इन सब चीजों का ख्याल रखिए, अपने रिस्क को समझिए और उसके बाद ही आप इस फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से दोस्तों आपकी हेल्प होगी। वीडियो से हेल्प हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। मार्केट में उठना और गिरना तो चलता ही रहता है, लेकिन अगर लाइफ में ऐसा हो तो नहीं चलता। हम सबको पता है कि कल किसी ने नहीं देखा और ना ही हम लोग देख सकते हैं, लेकिन हम लोग अपना फ्यूचर तो सिक्योर कर ही सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट 3 रीजन व्हाई यू शुड कंसीडर गेटिंग टर्म इंश्योरेंस प्लान टुडे। सबसे पहला रीजन अपने पेरेंट्स और अपनी फैमिली के लिए। जब भी हम टर्म इंश्योरेंस प्लान लेने के बारे में सोचते हैं तो हम अपने वाइफ, अपने बच्चों के नजरिए से सोचकर टर्म इंश्योरेंस प्लान लेते हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स का क्या? अगर भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन कल को अगर आपको कुछ हो जाता है तब उनका क्या होगा? तो ऐसे में काम आता है टर्म इंश्योरेंस प्लान, जो आपके जाने के बाद भी आपकी फाइनेंशियल वेलबींग का ख्याल रखती है, आपकी फैमिली की, और आपकी फैमिली को सिक्योर रखती है। दूसरा रीजन अपने डेट पे ऑफ करने के लिए। अक्सर हम लोग अपनी पहली या दूसरी जॉब लगते ही अपनी ड्रीम कार, अपने ड्रीम हाउस के लिए लोन ले लेते हैं, बट अगर कल को आपको कुछ हो जाता है तो वो जो आपकी ईएमआई बच जाएगी लोन पे, उसका क्या होगा? उसके लिए काम आता है आपका टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस में जो आप सम एश्योर करते हो, उससे आपके जाने के बाद भी आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली वो जो आपका बचा हुआ लोन है उसको उतार सकती है। इसलिए टर्म इंश्योरेंस लेना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और तीसरा रीजन है रीजनेबल प्रीमियम। जब हम यंग और हेल्दी होते हैं तो बहुत सारे इंश्योरर्स हमें काफी कम प्रीमियम पे एक अच्छा खासा कवर दे देते हैं। आप 1 करोड़ तक का इंश्योरेंस करवा सकते हैं 1000 से 1500 पर मंथ में, और हम सबको पता है ये बहुत ही लो कॉस्ट है। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है ये जो प्रीमियम का अमाउंट है ये भी बढ़ता जाता है, तो इसलिए आपको एक सर्टेन एज तक इंश्योरेंस लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग अ टर्म इंश्योरेंस प्लान, आई विल हाईली रिकमेंड यू टू टॉक टू वेल्दीज ट्रस्टेड वेल्थ पार्टनर्स। दे प्रोवाइड फ्री कंसल्टेशन एंड स्पैम फ्री एडवाइस। तो वेल्दी के वेल्थ पार्टनर से कंसल्टेशन बुक करने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। आप जाकर अपने टाइम के हिसाब से उनसे मीटिंग
फिक्स कर सकते हैं, अपने सारे डाउट्स उनसे क्लियर कर सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि ये जो कंसल्टेशन है ये बिल्कुल फ्री है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई भी पैसा नहीं देना होगा। तो आप अपने सारे डाउट्स यहां पर जाकर क्लियर कर सकते हैं। तो आज ही अपनी कंसल्टेशन वेल्दी के वेल्थ पार्टनर्स के साथ आप फ्री ऑफ कॉस्ट बुक करें। थिंक वेल्थ, गेट वेल्दी।